9 अप्रैल 2022 को पार्लियामान की जानिब से एक वजीर आजम को तहरीक अदम एतमाद के जरिए जब घर जाना पड़ा तो मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से खुद को गैर जानिबदार करार देने का ऐलान भी सामने आया। यूं मुल्क में एक नए सियासी बाब का आगाज हुआ, लेकिन एक जानिब जहां इख्तिदार से रुखसत होकर दोबारा हिज़्ब इख्तिलाफ में जाने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस फैसले के खिलाफ एहतजाज दर एहतजाज का सिलसिला शुरू किया, वहीं मुल्क की बागडोर संभालने वाली PDM की इत्तेहादी हुकूमत को माशी मैदान समेत हर महाज पर चैलेंजेस का सामना रहा। इसी सियासी हलचल के तसलसल में मुख्तलिफ नशीब व फराज से गुजर कर पहले पंजाब की सूबाई असम्बली जनवरी 2023 के वस्त में तहलील की गई और इसके बाद 4 रोज बाद ही खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तहलील कर दी गई। ताहम 90 रोज में इंतखाबात का इनकाद ना हो सका और फिर सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर इलेक्शन कमीशन ने अप्रैल के अवाखिर में इंतखाबात की तारीख का ऐलान तो किया, मगर सिक्योरिटी और माली वसाइल की अदम दस्तयाबी के बाइस इनको बदलते हुए 8 अक्टूबर को पंजाब के इंतखाबात की तारीख दे दी। एक बार फिर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और 14 मई को पंजाब के इंतखाबात का शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। इत्तेहादी हुकूमत के बरसर इक़्तिदार आने के 1 साल के दौरान सियासत के उतार चढ़ाव में किसी ने क्या खोया और क्या पाया बारे सवाल का जवाब देते हुए सीनियर सहाफ़ी और एंकर आसिमा शिराजी कहती हैं, पिछले 4 सालों में पाकिस्तान ने बतौर रियासत काफ़ी कुछ खो दिया है और इसका तसलसल जारी है। जो पार्टियां पहले इस पोजीशन में थीं, जिनकी ये डिमांड थी कि एस्टेब्लिशमेंट को सियासत से बाहर रखेंगे, तो किसी हद तक तो वो ख्वाब पूरा हुआ, लेकिन जो स्पेस थी वो सियासी जमातों ने नहीं ली, लेकिन दूसरे इदारों ने हासिल कर ली। पाकिस्तान में ताकत का मरकज तब्दील हो गया। पहले पावर सेंटर एस्टेब्लिशमेंट को कहते थे और वो पावर सेंटर अदलिया की जानिब चला गया। आसमा शिराजी के मुताबिक पाकिस्तान ने मुआशी, सियासी और आईनी इस्तेहकाम खो दिया और अब हर इदारा ना सिर्फ तकसीम है बल्कि अपनी बका की जंग में है। पोजीशन बदल गई, पहले जहां PTI थी अब वहां मौजूदा हुकूमत है। आसमा शिराजी के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने इस 1 साल में पाया तो कुछ नहीं लेकिन खोया बहुत कुछ। ना सिर्फ अपनी पार्टी के अंदर तकसीम बढ़ाई बल्कि अपना वोट बैंक भी खो दिया और सियासी तौर पर एक खौफ के अंदर इसलिए अब तक असम्बलियों की तहलील के बावजूद इंतखाबात नहीं हो पाए। उनका कहना था कि इत्तेहाद में मौजूद बाकी जमातों की निस्बत मुस्लिम लीग नून के अंदर क्राइसिस ज्यादा नजर आता है। पंजाब की बड़ी जमात होने के बायस उनके पास पिछले साल वाज़ेह इम्कान था कि वो वहां बेहतर तरीके से इंतखाब जीते, लेकिन अब ये मुमकिन नजर नहीं आ रहा कि अगले इंतखाबात में उनको अच्छा रिस्पांस मिले, बल्कि उनको बहुत जदोजहद करना होगी। आसमा शिराजी के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 1 साल के दौरान पब्लिक सपोर्ट तो बहुत हासिल की। फरवरी 2022 में लग रहा था कि अगर आज हुकूमत जाती है और इंतखाबात होते हैं तो इसमें तहरीक इंसाफ का जीतना आसान नहीं होगा, लेकिन उन्होंने अपने बयानिए की जंग हारी और वो बयानिया जो वो लेकर चले थे वो दिन ब दिन लोगों पर खुलता जा रहा है और अगर और वक्त मिला तो वो मजीद एक्सपोज होंगे। उन्होंने कहा कि हकीकी आज़ादी के नाम से शुरू किए जाने वाली जंग और अपना बयानिया वो अब कहीं खो चुके हैं। एंटी इस्टेब्लिशमेंट का बयानिया जो उनका बना था वो अपनी बात पर कायम नहीं रह सके और बार बार इस्टेब्लिशमेंट को पावर कॉरिडोर में आने की दावत देते रहे। तो अब जब वो इंतखाबात में जाएंगे तो इनके लिए मंशूर देना बहुत बड़ा चैलेंज होगा। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि इस्टेब्लिशमेंट के गैर जानिबदार रहने का फैसला उन्होंने अपनी बका के लिए किया था। उन्होंने अपने आप को तो ज़रूर बचाया, ताहम उनका सारा बोझ पाकिस्तान की सियासी जमातों ने बर्दाश्त किया। आसमा शिराजी के मुताबिक तहरीक इंसाफ के पास ना पहले माशी प्लान था ना अब है। उनकी तवज्जो रोज़मर्रा के मसाइल पर तो है कि हम इंतखाबात में जाएं, दोबारा जीत कर हुक्मरान बने, लेकिन देर पा पॉलिसी बनाने पर उनका फोकस नहीं है। तज्जियाकार और एंकर आरिफा नूर भी आसमा शिराजी से इत्तफाक करती हैं कि इस 1 साल में इक़्तिदार में रहने के बावजूद सबसे ज़्यादा नुकसान मुस्लिम लीग नून ने उठाया। उनको हुकूमत तो मिली और कमज़ोर इत्तेहादी हुकूमत का साल पूरा हुआ, लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में अपनी मकबूलियत खो दी। पहले पंजाब का कोई ज़िमनी इंतखाब ऐसा नहीं होता था जिसको वो ना जीतते हों, लेकिन आज वो कुछ भी कहें, लेकिन हम सबको यकीन होता जा रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग इंतखाबात नहीं करवाना चाहती क्योंकि वो जानती है कि वो इलेक्शन हार जाएगी। दूसरी जानिब आरिफा नूर का कहना है कि PTI ने 1 साल में मकबूलियत हासिल की। उन्होंने गलतियां भी की मगर किसी गलती का असर उनकी पार्टी की मकबूलियत पर नहीं पड़ा। उनका कहना था कि PDM हुकूमत ने भी इक़्तिदार में आकर वही गलतियां की जो इमरान खान की हुकूमत ने की, क्योंकि बुनियादी मामलात में दोनों ही कोई तब्दीली नहीं ला सके।
आरिफ नूर ने कहा कि पाकिस्तान की सियासी जमातें हर वक्त अपनी बका की जंग लड़ती हैं, जो पावर में होती हैं वो भी और जो पावर में नहीं होती हैं वो भी। उनके पास गवर्नेंस का वक्त नहीं होता। इस्टेब्लिशमेंट के बारे में एक सवाल पर आरिफ नूर ने कहा कि पाकिस्तान की सियासत में इस्टेब्लिशमेंट का किरदार हमेशा से रहा है, जो बातों से ख़त्म नहीं होगा। उनका किरदार ताकत की वजह से होता है और ये कहने से कि वो पीछे हट गए हैं बात ख़त्म नहीं होती, क्योंकि इनकी ताकत अपनी जगह मौजूद है। आरिफ नूर ने एक सवाल के जवाब में कहा कि अब मईशत की हालत इतनी ख़राब है कि जो भी इक़्तिदार में आएगा वो मकबूलियत खो देगा। अगर इमरान खान ये समझते हैं कि वो इक़्तिदार में आकर मईशत को संभाल लेंगे तो ये उनकी गलत फहमी है। ये समझने की ज़रूरत है कि इस तरह की सियासत का कितना नुकसान हुआ। जब तक ये लड़ाई रहेगी कि किसको पावर में लाना है और जो पावर में है इस पर दबाव रखना है, किसी के पास इतना वक्त नहीं होगा कि वो मईशत के बारे में सोचे। ये खेल ऐसे ही चलता रहेगा। सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास के मुताबिक मार्च 2022 में अदम एतमाद की तहरीक आने से एक साल कबल इमरान खान और इनकी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात शुरू हो चुकी थीं और इनकी मकबूलियत का गिराफ भी गिर रहा था, जिसका अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि इन्हें न सिर्फ इस दौर में ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त हुई बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में भी PTI के मुकाबले में JUI को कामयाबी मिली। अदम एतमाद से पहले इमरान खान की मकबूलियत कम और PDM की जमातों को अवाम के बड़े हल्के में पजीराई मिल रही थी और इसी बाइस अपोजिशन का इस वक्त की हुक्मरान जमात PTI पर दबाव भी बरकरार था। मज़हर अब्बास के मुताबिक अपोजिशन की जानिब से इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पर 27 मार्च को उन्होंने इस तहरीक को नाकाम करने की कोशिश की। ताहम इसमें नाकामी के बाद उन्होंने साइफर के जरिए अवामी हमदर्दी समेटने की कोशिश की। 9 अप्रैल 2022 को अपने खिलाफ अदम एतमाद की कामयाबी के बाद वो सड़कों पर आए और उस वक्त से लेकर अब तक पाकिस्तान में उनकी मकबूलियत में इजाफा सामने आ रहा है। मज़हर अब्बास ने इमरान खान की मकबूलियत की वजह हुक्मरान इत्तेहाद की पॉलिसियों को करार दिया। हुक्मरान इत्तेहाद की नाकिस पॉलिसियों के बाइस हुकूमत को पजीराई नहीं मिली और इन्हीं नाकिस पॉलिसियों ने इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा किया और अब हाल ये है कि हुकूमत के पास ऐसी कोई पॉलिसी नहीं जिसकी बुनियाद पर वो वोटर के सामने इस बयानिए को आगे ले जा सकें। इमरान खान अब इस पोजीशन में हैं जिसमें इन्हें साफ नज़र आ रहा है कि इंतखाबात में इन्हें कामयाबी मिलेगी और अगर ऐसा हुआ तो ये मुल्क की तारीख में पहली बार होगा कि किसी को इख्तिदार से अलग किया गया हो और इसे दोबारा कामयाबी मिल जाए। ताहम उनका कहना था कि जो इमरान खान ने सियासी तौर पर अपने लिए मसाइल खड़े किए, इनमें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील करने के इक़दामात शामिल हैं। मज़हर अब्बास के मुताबिक इंतखाबात का साल होने के बावजूद इस वक्त पाकिस्तान में 3 बड़े चैलेंजेस हैं। माशी बहरान जो बद से बदतर होता जा रहा है, सियासी बहरान जिसमें बातचीत के दरवाजे खुलते नज़र नहीं आ रहे और अदलिया का बहरान जिसमें तकसीम और जजेस के आपस के इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।